बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। विवेकानंद तुझे ढूंढे ये जहां। यहाँ रुककर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। हम ढूंढते किसे हैं, किसे खोजते हैं? वही जो चीज हमारी खो जाती है, गुम हो जाती है। यानी उस 5 फीट 8 इंच के साधारण से दिखने वाले युवा सन्यासी के पास कुछ तो ऐसा था जो आज हमने खो दिया है, जिसे आज हम भूल गए हैं। जानना चाहेंगे कि भारत का वो महान संस्कृति पुरुष स्वामी विवेकानंद, जिसे आज युवाओं का आदर्श भी कहा जाता है, उसके पास ऐसा क्या था? तो चलिए आपको ले चलते हैं 11 सितंबर 1893 में शिकागो के उस विशाल हॉल में, जहां सिर्फ 458 वर्ड्स के साथ उन 6 मिनटों में वो भारत का युवा सन्यासी कुछ ऐसा बोल गया जिसकी गूंज आज 158 सालों बाद भी पूरे विश्व में गूंज रही है और आने वाली कई डिकेड्स तक सुनाई देगी। इस कॉन्टेक्स्ट में एक बार किसी ने सुभाष चंद्र बोस जी से पूछा था, जो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से बहुत प्रभावित थे। स्वामी विवेकानंद जी के कहे वो 5 शब्द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका में ऐसा क्या जादू था कि शिकागो के उस विशाल हॉल में बैठा हर कोई व्यक्ति उनका कायल हो गया और खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाता रहा। सुभाष चंद्र बोस जी बोले, बंधु, जो बात होठों से बोली जाती है वो होठों तक पहुंचती है, जो बात गले से बोली जाती है वो गले तक पहुंचती है, पर हृदय तक वही बात पहुंचती है जो हृदय से बोली जाती है। और स्वामी जी के शब्द हृदय से कहे गए थे। उनके मुख से निकले हर एक शब्द को उन्होंने जिया था, अपने चरित्र में जीवंत किया था। इसलिए उनके द्वारा कहे वो चंद शब्द इतिहास रच गए। पर वहीं जब आज 21st सेंचुरी के यूथ की बात होती है तो ये गुण उनके अंदर कहीं मिसिंग नजर आते हैं। आज ज्यादातर युवाओं की पहचान होती है ड्रग्स, चरित्रहीनता, डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड द लिस्ट इज एंडलेस। यहाँ चरित्र का मतलब सिर्फ सेंसुअलिटी से नहीं है, विषय भोग से नहीं है। चरित्र से गिरना यानी अपने आदर्शों, अपने मूल्यों से गिर जाना। आज किसी ने युवा की इसी स्थिति को देखकर बहुत सही कहा, युवा वर्ग अनभिज्ञ हो चुका संस्कृति और संस्कारों से। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है यूथ आइकॉन स्वामी विवेकानंद जी में और आज के यूथ में। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन में वैल्यूज को कभी नहीं खोया, नैतिक मूल्यों को कभी नहीं छोड़ा। इसलिए आज उन्हें युवाओं का मॉरल कंपस भी कहा जाता है, यानी ऐसा दिशा सूचक यंत्र जो युवाओं के जीवन को एक सही दिशा ही नहीं बल्कि उनके जीवन की दशा को बदलने का भी सामर्थ्य रखता है। जापान के एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हुए हैं अकीहिरो। उन्होंने जीवन जीने के एग्जैक्ट क्राइटेरिया को वर्ल्ड के सामने रखते हुए एक मॉडल की रचना की, जिसे उन्होंने नाम दिया इकिगाई, जहां इकी का मतलब लाइफ यानी जीवन और गाय का मतलब पर्पस यानी उद्देश्य से है। मीनिंग बाय लिविंग अ पर्पसफुल लाइफ, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना, एक मीनिंगफुल जीवन जीना। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जीवन के सही उद्देश्य को जानने के लिए आपको इन 4 क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स देने होंगे। पहला, व्हाट डू यू लव, आप किससे प्रेम करते हैं? दूसरा, व्हाट आर यू गुड एट, आप में कौन सी अच्छाइयां हैं, क्या श्रेष्ठता है? तीसरा, व्हाट डज द वर्ल्ड नीड, संसार को क्या चाहिए, विश्व को क्या चाहिए? और चौथा, व्हाट विल यू गेट इन रिटर्न, बदले में आपको क्या मिलेगा? पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू लव, आप किससे प्रेम करते हैं? स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो उनके दिल में भारत बसता था। भारतीय संस्कृति और उसके आदर्शों को
उन्होंने अपने जीवन में इस कदर धारण किया था कि एक जगह रोमारोला को, जो फ्रेंच राइटर और नॉवेलिस्ट हुए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं, इफ यू वांट टू नो इंडिया स्टडी विवेकानंद। अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़ लीजिए, उसमें आपको सिर्फ भारत की ही छवि नजर आएगी। इससे भी एक कदम आगे चलते हैं, जहां खुद स्वामी विवेकानंद अपने शिष्य अलासिंगा पेरुमल को एक लेटर के थ्रू वो क्या सपना देखते हैं उसके बारे में लिखते हुए कहते हैं, ना मैं कोई ज्योतिषी हूं और ना ही मैं भविष्य में झांकना चाहता हूं, लेकिन एक दृश्य मेरी आंखों के सामने जीवंत सत्य की तरह एज ट्रू एज लाइफ हमेशा घूमता है कि मेरी चिर पुरातन भारत माता अपने संपूर्ण आलोक के साथ विश्व के सिंहासन पर गुरु रूप में आसीन है। सज्जनों, प्रेम की कैसी मिसाल है कि स्वप्न में भी सिर्फ भारत के उत्थान और उसकी गरिमा को कैसे विश्व के कोने कोने तक पहुंचा दूं, यही चिंता सताती थी। भारत के महान तपस्वी श्री अरबिंदो घोष जी का इस बारे में क्या कहना था, उसे भी सुन लेते हैं। श्री अरबिंदो घोष जी ईश्वर के आगे रोज सुबह प्रार्थना करते हुए ये कहते थे कि हे ईश्वर, तुम दिलों के भीतर झांकने की कला जानते हो, तुम ये भी जानते हो कि मेरे दिल में क्या है। मैं औरों की तरह मुक्ति की याचना नहीं करता और ना ही वो मांगना चाहता हूं जो बाकी लोग मांगते हैं। मैं तो केवल अपनी इस भारत माता की सेवा करना चाहता हूं, इसके लोगों के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहता हूं, जिनसे मैं बहुत प्रेम करता हूं। इंडियन मिलिट्री में एक चटवुड कोड होता है, जो ब्रिटिश इंडिया के समय फील्ड मार्शल सर फिलिप चटवुड ने अपने भाषण में दिया था, जिसमें उन्होंने युवा सैनिकों के लिए 3 मिलिट्री प्रिंसिपल्स निर्धारित किए थे। पहला, आपके देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सबसे पहले आता है। फिर आता है आपके सैनिकों का सम्मान, सुरक्षा और उनकी सुविधा, और आपकी अपनी सुविधा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार अंत में आती है। जो भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA देहरादून से पास आउट होता है, वो हर एक युवक अपने दिल में इस चटवुड कोड को गोद लेता है और आजीवन इन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में लागू करता है। कितना डीप मैसेज है इसमें हम सबके लिए कि हम अपने निजी स्वार्थों को और आशाओं को त्याग कर ही देश के लिए और विश्व के लिए कुछ कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, ये कहते हुए मुझे गर्व होता है कि आज प्रेम की इससे भी ऊंची मिसाल हमें जीवंत देखने को मिलती है। हमारे आध्यात्मिक महापुरुष गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के रूप में, जो केवल एक राष्ट्र के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के उत्थान और कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। महाराज जी ने भी एक दिव्य स्वप्न देखा है, विश्व में शांति का, और उसे पूरा करने के लिए महाराज जी अपनी संपूर्ण तपस्या और साधना मानव कल्याण के लिए लगा रहे हैं। एक बार एक युवक ने महाराज जी से क्वेश्चन किया कि महाराज जी, व्हेन डू वी डाई, हम कब मरते हैं? उस युवक को लगा कि महाराज जी आत्मा, शरीर, कर्म बंधनों के बारे में कोई फिलॉसफी समझाएंगे, लेकिन महाराज जी गंभीर स्वर में बोले, व्हेन वी स्टॉप बीइंग यूजफुल टू द वर्ल्ड, जब हम समाज के लिए, जब हम दुनिया के लिए उपयोगी होना बंद कर देते हैं। सज्जनों, ये हैं हमारे महाराज जी, जो समय की मांग को देखकर आज युवकों को सही दिशा दे रहे हैं, ताकि इन्हें विश्व के गतिशील व निस्वार्थी युवा सैनिक बना सके। ये है इकिगाई का पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू लव? और अब यही हमें दूसरे प्रश्न की ओर लेकर जा रहा है कि हमारे अंदर कौन सी अच्छाइयां हैं, वो कौन सी श्रेष्ठता है जो हम उस प्रेम करने वाले लक्ष्य के लिए अर्पित करते हैं। और यही है इकिगाई का सेकंड क्वेश्चन,
What are you good at? आप में क्या अच्छाइयाँ हैं? कौन सी श्रेष्ठता है? इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो वो एक बहुत अच्छे ओरेटर थे, बुद्धिमान थे, ब्रिलियंट थे और उन्होंने अपनी इन्हीं स्किल्स को, इन्हीं गुणों को अपने गुरु के मिशन में लगाया, अपने गुरु के मिशन को पूर्ण करने के लिए समर्पित कर दिया, क्योंकि उनका मानना था भारत इज इक्वल टू गुरु का मिशन। और इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी सारी स्किल्स, अपने सारे गुण अपने गुरु के लिए अर्पित कर दिए, और वो भी इतनी शुद्धता और पूर्णता के साथ कि एक जगह सुभाष चंद्र बोस जी ये कहने को विवश हो गए कि अगर आप स्वामी विवेकानंद को सोते सोते पढ़ रहे हैं तो आप कब उठकर बैठ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और अगर आप उन्हें बैठे बैठे पढ़ रहे हैं तो कब खड़े हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और अगर खड़े होकर पढ़ रहे हैं तो कब कर्म में रत हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये उस युवा सन्यासी के अग्नि बाण रूपी शब्दों की ताकत है, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए अपने सारे हुनर, अपनी काबिलियत और जो कुछ भी हमारे अंदर अच्छा है उसे पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिम थॉर्प का, जो एक बहुत ही फेमस अमेरिकन इंडियन एथलीट हुए हैं। 1912 के ओलंपिक्स में जिम ने अमेरिका को रिप्रेजेंट किया था। फाइनल इवेंट से 2 दिन पहले जिम थॉर्प को यह पता चला कि उसके जूते चोरी हो गए हैं, इसलिए जब कोई ऑप्शन नजर नहीं आया तो जिम ने डस्टबिन से 2 जूते निकाले जो अलग अलग साइज के थे। एक जूता तो किसी तरह जिम को फिट आ गया, लेकिन दूसरा जूता जिम को ढीला था, इसलिए जिम ने 2 सॉक्स पहनकर किसी तरह उस जूते को अपने पैर में फंसाया और वैसे ही ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। डू यू नो, जिम ने उस दिन जो ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया उसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है, क्योंकि उसके अंदर जो भी क्षमता थी, जो भी एनर्जी थी, जो भी पॉजिटिविटी थी, उसने सब कुछ अपने देश के लिए लगा दी। भाइयों और बहनों, इसी तरह महाराज जी के जो भी शिष्य हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, हम में जो भी अच्छाइयां हैं, महाराज जी ने जो गुण हमारे अंदर परिष्कृत किए हैं, हम उन्हें गुरु के मिशन में, जिनसे हम प्रेम करते हैं, उसमें लगाएं। हो सकता है आपके अंदर ये प्रश्न उठे जो एक बार एक 60 साल के वृद्ध ने महाराज जी से पूछा था कि महाराज जी, जब भी मैं किसी राजनैतिक, धार्मिक या सामाजिक सम्मेलनों में जाता हूँ तो वहाँ हर कोई सिर्फ युवाओं के ही महत्व की बात करता है। मंचों से भी यही कहा जाता है कि यूथ इज द बैकबोन ऑफ नेशन। हमारा भविष्य उनके कंधों पर टिका है। तो ऐसे में क्या हम बुजुर्गों की कोई वैल्यू, कोई इंपॉर्टेंस नहीं? क्या हम समाज के लिए सिर्फ एक बोझ हैं? तब महाराज जी ने इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहा था, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका भी उतना ही महत्व है जितना कि युवाओं का, और आपके पास तो जीवन का इतना लंबा अनुभव है जिसे आप समाज निर्माण और विश्व कल्याण में लगा सकते हैं। युवा शब्द को उस दिन महाराज जी ने एक नई डेफिनेशन देते हुए कहा, बुजुर्ग वो नहीं जिसकी उम्र ज्यादा है, बुजुर्ग वो है जिसके अंदर साहस और उत्साह की कमी है। और महाराज जी ने आगे कहा, तुमने वो नहीं सुना जो श्री अरबिंदो कहते हैं कि मैंने 18 साल के बुजुर्ग और 75 साल के युवा को देखा है। अगर आप में हौसला है, कुछ करने का जज्बा है, उत्साह है, उमंग है, साहस है, तो आपकी उम्र फिर चाहे कितनी भी हो, आप वृद्ध नहीं, आप युवा ही हैं। इसलिए हताश ना हो। यहां मुझे महाराज जी की वो बात याद आती है जो एक बार किसी ने महाराज जी से पूछा था, महाराज जी, हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए ना कि हमारा उत्साह
कभी कम ना हो। जानते हैं महाराज जी ने क्या आंसर दिया? महाराज जी ने कहा, हो सकता है परिस्थिति के अनुसार आपका उत्साह कभी कम या ज्यादा हो जाए, लेकिन हमारा उत्साह कभी भंग ना हो, ये प्रार्थना किया करो। क्योंकि अगर उत्साह भंग हो जाए तो फिर आप जीवन में कुछ करने योग्य नहीं रहते। तीसरा प्रश्न, What does the world need? इस विश्व को क्या चाहिए? एक बार किसी ने स्वामी रमन महर्षि जी से पूछा था कि समाज में इतने सुधारकों के होने के बाद भी आज समाज की इतनी शोचनीय स्थिति क्यों है? तब समस्या के नब्ज पर हाथ रखते हुए रमन महर्षि बोले, सुधारकों के कारण, क्योंकि सुधारक स्वयं सुधरे हुए नहीं हैं। जिस दिन ये स्वयं सुधर कर निस्वार्थ भावना से काम करेंगे, उस दिन समाज की स्थिति को बदलने में देर नहीं लगेगी। भाइयों और बहनों, ये कहते हुए मुझे गर्व होता है कि आज गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी समाज में समग्र रूप से परिवर्तन लाने के लिए कार्यरत हैं और इसके लिए महाराज जी ने एक रेवोल्यूशन छेड़ा है, स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन। आज महाराज जी ने समाज की हर एक इकाई को सकारात्मक दिशा दी है और ये युवा स्वयं सुधर कर औरों को सुधारने निकले हैं, समाज की गिरती मानसिकता को उठाने का कार्य कर रहे हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, We will be doing the greatest service to mankind, not by raising the roofs of houses, but by raising the minds of people. हम घरों की छतों को बढ़ाकर नहीं, बल्कि लोगों के मनों को ऊपर उठाकर मानवता की सबसे बड़ी सेवा करेंगे। इसलिए युवकों, rise by the power of spirit, not by the power of flesh, और देश और समाज के लिए अपने जीवन को अर्पित करो। चौथा प्रश्न, What will we get in return? हमें बदले में क्या मिलेगा? जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी को क्या मिला? आज उन्हें 158 इयर्स बाद भी पूरा विश्व याद करता है और आने वाली कई डिकेड्स तक उन्हें याद किया जाएगा। आज उनके नाम पर एक दिन समर्पित कर दिया गया, जिसे आज हम नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। भारत ही क्यों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इलिनॉय स्टेट के गवर्नर ने स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो में दिए उस स्पीच की वर्षगांठ मनाने के लिए 11 सितंबर को स्वामी विवेकानंद दिवस घोषित कर दिया गया। आज स्वामी विवेकानंद जी पूरे विश्व के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनकर खड़े हैं। ये बेशकीमती पुरस्कार मिला उस युवा सन्यासी को। भाइयों और बहनों, आज हमने स्वामी विवेकानंद जी के लाइफ से रिलेटेड जितने भी इंस्टेंसेस और तथ्यों को आपके सामने रखा, उनके पीछे हमारा सिर्फ एक ही मोटिव था कि हम सब में छिपे उस विवेकानंद को हम जान जाएं, जिसे आज हम बाहर ढूंढ रहे हैं। बस जरूरत है तो ऐसे मार्गदर्शक की, ऐसे गाइड की, जो हमें आत्मज्ञान देकर हमारे अंदर के नरेंद्र को जगा विवेकानंद बना दे। स्वामी विवेकानंद जी को तो उनकी लाइफ में ऐसे गुरु मिल गए थे, लेकिन आज समाज में हर किसी को ऐसे आइडियल की जरूरत है जो हमें आत्मज्ञान देकर हमारी नेगेटिविटीज को, हमारे दुष्प्रवृत्तियों को समाप्त कर दे, ताकि समाज और राष्ट्र हित के लिए कार्य किए जा सके। आज कुछ मोमेंट्स के लिए मैं नोबेल प्राइज विनर रोमा रोला से उनके वो शब्द उधार ले रही हूँ जो उन्होंने कभी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के लिए कहे थे। एंड आई कोट, धन्य है वो लोग जिन्होंने इस भारत भूमि में जन्म लिया है, जिसमें मेरे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी रहते हैं। 2 गुना भाग्यशाली हैं वे लोग जिन्होंने महाराज जी को देखा है,
उनके दर्शन किए हैं, और 3 गुना सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो महाराज जी के द्वारा बताए मार्ग पर कार्य करने के लिए कटिबद्ध हैं। महासौभाग्य है हमारा कि हमें गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी गुरु रूप में मिले हैं, जो ब्रह्म ज्ञान के विज्ञान से समस्त मानव जाति को गहन अंधकार से ईश्वरीय प्रकाश की ओर प्रेरित कर रहे हैं। क्योंकि मानव समाज का कल्याण सिर्फ ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही संभव है। एक बार एक मेडिकल स्टूडेंट ने महाराज जी से एक क्वेश्चन पूछा कि महाराज जी, आप कहते हैं कि मानव समाज का कल्याण केवल ब्रह्म ज्ञान से ही हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिना ब्रह्म ज्ञान के भी ये आसानी से किया जा सकता है। आज की एडवांस्ड साइंस ये कर सकती है, फिर हमें ब्रह्म ज्ञान की क्या जरूरत है? महाराज जी ने उस स्टूडेंट को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आंसर देते हुए कहा, 2 तरह की ड्रग्स होती हैं, पहली पैलिएटिव ड्रग और दूसरी क्यूरेटिव ड्रग। पैलिएटिव ड्रग यानी वो दवा जो दर्द कम करने में मदद करती है, जो सिम्टम्स पर काम करती है। जैसे अगर आपके सर में दर्द है और आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको एक सरदर्द की दवाई देता है। उसे खाते ही कुछ समय के लिए आपका सर दर्द ठीक हो जाता है। जीवन में ये कभी दोबारा भी हो सकता है, यानी ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। दूसरी होती है क्यूरेटिव ड्रग, यानी वो दवा जो आपके सर दर्द के पीछे के कारण को खोज निकालती है और उस पर काम करती है और उसे जड़ से समाप्त कर देती है। महाराज जी ने कहा, ठीक ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान भी वो क्यूरेटिव दवा की तरह है जो मनुष्य के अंदर छिपी सारी दुष्प्रवृत्तियों को जड़ से समाप्त कर देती है। पर वहीं सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, सिंपोजियम्स, अलग-अलग थेरेपीज आपको मोमेंटरी रिलीफ तो दे सकते हैं, पर स्थायी शांति नहीं। महाराज जी ने आगे कहा कि आज मनुष्य की निम्न विचारधारा, उसकी दुष्प्रवृत्तियां, उसका नेगेटिव माइंडसेट, उसका दोगला व्यवहार उसे अधोगामी यानी नीचे की ओर, निम्नताओं की ओर धकेलता है। आज हमें उसे ऊर्ध्वगामी बनाना होगा, उसकी शक्तियों को ऊपर की ओर ले जाना होगा, उसे पूर्ण रूप से सकारात्मक बनाना होगा। इसलिए आज ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना की पूरे विश्व को जरूरत है। गुरु भाइयों और बहनों, रामकृष्ण परमहंस जी ने तो एक विवेकानंद को गढ़ा था, लेकिन आज गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हर किसी को विवेकानंद बनाने का दम रखते हैं। अंत में महाराज जी के ही वचनों के साथ आपको छोड़ रही हूं, जो महाराज जी के ही भजनों की कुछ पंक्तियां हैं, जो अपने आप में हम सब के लिए महाराज जी का पूर्ण संदेश है। महाराज जी की अपने सृजन साधकों से क्या आशाएं हैं, क्या अभिलाषाएं हैं, ये भजन हमारे सामने बखूबी रखता है। और आए हम इन्हें पूरे उत्साह और प्राणपन से अपने जीवन में निभाएं। अपना जीवन सृजन साधकों जान लो, सदा निर्माण हेतु लगाएंगे हम। ज्ञान, ऊर्जा, पराक्रम व साधन सभी अब हमेशा मिशन में लगाएंगे हम। लेंगे आधार ब्रह्म ज्ञान का सर्वदा, अवनति की तरफ ना पग बढ़ाएंगे हम। अपना जीवन सृजन साधकों जान लो, अब हमेशा मिशन में लगाएंगे हम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।